एक ब्राह्मण देवता जिनका बेचारे कर्मोदय है ना, बुरे कर्म ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय देखकर थोड़ी ना आता है, वो तो किसी की भी उदय हो सकते हैं। जब जिसके कर्मों को उदय में आना है, जिसको जैसा ढंग दिखाना है, जीवन जैसा दिखाना है, वो तो किसी को भी दिख जाएगा। तो बेचारों की बड़ी गरीबी। एक बार तो हाल ऐसे हो गए कि बच्चे 2-2 दिन से भूखे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी कुछ तो लाओ खाने के लिए, कुछ तो व्यवस्था कर दो। और पंडित जी ब्राह्मण देवता ऐसे कि बेचारे क्या करें, कुछ मिला जहाँ जाएं थोड़ी सी पुरोहितगिरी करने के लिए तो कोई जजमान ना मिले, यजमान पूजा पाठ करवा के ही थोड़ी बहुत दान दक्षिणा मिल जाए तो भैया कोई यजमान ना मिले, कहीं मांगने के लिए जाए तो पर्याप्त ना मिले, शर्मिंदगी भी महसूस हो कि भैया बिना यजमानी किए किसी के सामने हाथ कैसे फैलाएं। ब्राह्मण है, पहले पूजा पाठ करवाएंगे, पहले यजमान को प्रसन्न करेंगे, फिर यजमान खुश होके जो देगा वो ले लेंगे हम। तो कभी भीख तो उन्होंने मांगी नहीं थी, भिक्षा मांगी नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे भाई, अपने लिए नहीं मांगते, मेरे लिए नहीं मांगते, इन बच्चों के लिए ही मांग लो। अगर इतना कुछ और नहीं तो इन बच्चों के लिए ही सही भीख मांग लो, और किसी के लिए नहीं मांगते तो ब्राह्मण देवता बड़े बेचारे पेशोपश में, पहली बार वो अपनी पत्नी के कहने से अपने घर से निकले और वो भी भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, हैं वो ब्राह्मण। आप कहोगे ब्राह्मण तो वैसे भी भिक्षा मांग लेते हैं, कैसे मांग लेते हैं बताओ? कौन सा ब्राह्मण आपको भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है? पहले यजमान को उसका पूजा कर्म कांड पूरा करके पहले उसे प्रसन्न करता है, फिर यजमान अपनी तरफ से खुश होकर जो देता है फिर वो ले लेता है। यही ब्राह्मण की बहुत पुराने समय से उनकी अपनी जीवन शैली रही है। खैर, ब्राह्मण देवता बेचारे भीख मांगने के लिए निकले घर से, और उधर उन्होंने क्या देखा, कोई तिथि त्योहार का दिन रहा होगा और बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। मंदिर की तरफ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पंडित जी के मन में विचार आया कि देखो, इतने सारे लोग भगवान की पूजा के लिए मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ से लोग पूजा करके आ रहे हैं, और इतना बड़ा मंदिर है, होगा कोई प्रभावशाली मंदिर, सारे जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और खूब उस दिन मंगल गान हो रहा है। तो अब पंडित जी ब्राह्मण देवता आए, सोचा कि चलो भाई इधर अगर कुछ मांगेंगे तो चलो बात बन जाएगी। अब पहली बार अगर किसी को मांगना पड़े किसी से तो भैया बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होती है, बड़ा भीतर में जोर लगाना पड़ता है मांगने के लिए कि भैया इनसे हमें क्या करना है, कोई चीज़ मांगनी है। खैर, ब्राह्मण देवता ने क्या देखा, हिम्मत करते हैं, फिर भीतर से रोकता है, रहने दे, पता नहीं मना कर देगा। तो ये यूँ मुंह देखते चलते हैं कि किससे मांगूं, किससे मांगूं, किससे बोलूं, किससे बोलूं। ऐसे करते करते आखिरकार हिम्मत जुटा के, संकुचाते हुए, शर्मिंदगी भीतर में महसूस करते हुए उन्होंने क्या देखा, सामने से 3-4 युवक आ रहे हैं, कपड़ों से बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, शक्ल सूरत भी बढ़िया है, लगते हैं किसी कुलीन परिवार के हैं। तो उन लड़कों को आते हुए देखा तो ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि भाई अगर मैं इनसे कुछ बोलूँगा, मतलब पहनावे से, शक्ल सूरत से, चाल ढाल से तो बढ़िया लग रहे हैं, ख़ानदानी लग रहे हैं, अगर मांगूंगा तो ये मेरी सहायता ज़रूर कर देंगे, तो सहायता कर देंगे, ये सोच के वो जैसे ही युवक पास में पहुँचे तो ब्राह्मण देवता ने उनको रोका कि भैया रुको। तो वो लड़के रुक गए और बोले क्या बात है? तो क्या करे भाई, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और हम लोगों ने भोजन नहीं किया, यजमानी इतनी सुलभ नहीं हो रही है, अगर आप लोग कुछ सहायता कर दें तो बड़ी कृपा होगी। जैसे तैसे करके बोल दिया। तो उनमें से एक लड़का बोला, करे अच्छा आपको सहायता चाहिए, कुछ चाहिए आपको? तो वो पान चबा रहा था, तो ऐसे ही बोला, पान चबाते कुछ सहायता चाहिए, और जैसे भरा हुआ मुंह बोलता ही है। तो बोले करे हाँ कुछ चाहिए। तो क्या करे, ठीक है करो, आप अपना हाथ वगैरह जो भी आपके पास है हम देते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने अपना पल्ला वैसे आगे कर दिया कि ठीक है, जैसे करते हैं ऐसे कि भैया दे दो। तो वो जो पान चबा रहा था लड़का, उसने थू करके वो पान का वो पीक थूक दी। अब जैसे ही थूकी, ब्राह्मण देवता उनको तो बड़ा वो लगा, पहले मांगने में इतनी शर्मिंदगी और अब उसने पान थूक दिया, तो उनके लिए तो भैया जीने से मरने जैसा हालात हो गए। वो बड़े बेचारे वहाँ तो नहीं रोए, पर वहाँ से निकले
और जाके नगर से बाहर, शहर से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और जाके वहाँ रोते हैं अपनी किस्मत पे कि देखो भाई, मैंने किस्मत भी पाई तो कैसे पाई। पहली बार किसी के सामने हाथ पसारा कि भैया कुछ दे दो, और उसने भी दिया तो क्या दिया, उसने भी पान की पीक दी, और ऐसे रो रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे। इतने में ना थोड़ी देर में उसको अपना वो ब्राह्मण जी को, पंडित जी को अपने कंधे पे ऐसे हाथ महसूस हुआ। तो ऐसे करके पीछे देखा तो एक महात्मा जी खड़े हैं। तो वो पंडित जी ने देखा उनको, तो महात्मा जी बोलते हैं, और बच्चा क्यों रो रहा है भाई, किस लिए रो रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, काहे को इतने आंसू बहा रहे हो। तो बस बोल दिया उन्होंने, पंडित जी तो भरे हुए थे, कोई इतने प्यार से पूछने वाला मिले तो आदमी और रो दे। तो वो और रोते रोते अपनी सारी राम कहानी कह दी कि भैया ऐसा हुआ, मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी से कुछ मांगा और उन्होंने भी देने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, थूक दिया मेरे हाथ पे। तो महात्मा जी बोले, करे भैया इंसानों से मांगता तो तुझे मिलता, तूने मांगा ही जानवरों से, तो वो तो ऐसी हालात करेंगे भैया। तो क्या करें, नहीं नहीं, इंसानों से मांगा था, मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे वो सारे के सारे। आज मंदिर में कोई जा रहा कोई आ रहा, तो मुझे लगा भाई भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो भैया होगा कोई अच्छा ही भला आदमी होगा, मैंने तो ये सोच के मांगा था। कह रहे भाई मंदिर में जाने वाला कोई इंसान, ये थोड़ी ना कि जरूरी कि वो इंसान ही हो, करे वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, बस उसकी शक्ल जरूर इंसान जैसी होगी। करे बाबा जी अब आप ना खेल कर रहे हो। करे अजब बच्चा, मैं तुझे ना एक चश्मा देता हूँ। क्या बोले, लो तुम्हें एक चश्मा देता हूँ, ये चश्मा लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किससे मांगना है। करे बाबा ऐसे कैसे। करे हाँ हाँ, ये चमत्कारी चश्मा है, देख लो लगा के एक बार। तो पंडित जी ने वो चश्मा ले लिया, थोड़ा यकीन तो ना था पर फिर भी ले लिया महात्मा जी से। जब चश्मा लिया और महात्मा जी अपने रास्ते और पंडित जी अपने रास्ते। अब पंडित जी वो चश्मा लगा के शहर में घुस गए। शहर में जब चश्मा लगा के घुसे तो महात्मा जी ने बोला था कि वो जो भी व्यक्ति होगा ना, जैसी उसकी वृत्ति होगी वो उसके चेहरे पर प्रकट हो जाएगा, उसके पूरे चेहरे पर। मान लो अगर उसके कुत्ते जैसी वृत्ति हुई तो वो कुत्ते का चेहरा दिखाई देगा, अगर कोई गधे जैसा होगा तो गधा दिखाई देगा, कोई बैल जैसा होगा तो बैल जैसा दिखाई देगा। मतलब जैसी उसकी वृत्ति वैसा उसका चेहरा दिखाई इस चश्मे से दिखाई दे देगा। और याद रखना, जो भी जानवर होगा उससे मत मांगना, जिसका चेहरा मनुष्य जैसा दिखाई दे इस चश्मे के बावजूद उसी के सामने हाथ फैलाना। तो पंडित जी ने कहा ठीक है ऐसा ही करूँगा। अब घुस गए भैया शहर में, लोगों के बीच में, वहाँ कोई मनुष्य है ही नहीं, पूरे शहर में घूम रहे हैं, देखे देखे ऐसे ऐसे वहाँ जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, किसी का मुंह कैसा, किसी का मुंह कैसा, किसी का मुंह कैसा। खैर चलते 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 एक जगह आए, वहाँ एक मोची बैठा हुआ था, जूते बनाने वाला। अब जैसे उस मोची को देखा तो मोची मोची दिखाई दे, वो कुछ दिखाई ना दे, वो मतलब जहाँ और लोगों के चेहरे कुछ और दिखते हैं, किसी ना किसी पशु का, किसी ना किसी पक्षी का उसका सर लगा हुआ है, पूरा शरीर आदमी का और चेहरा किसी पशु पक्षी का। तो पर जैसे घूमते घूमते वहाँ सड़क के किनारे वो जूते गांठने वाला मोची बैठा है। मोची को देखते ही वो दिखा कि वो चश्मे से भी मोची दिखता है, मतलब आदमी दिखता है, और बिना चश्मे के भी आदमी दिखता है। अब पंडित जी बड़े परेशान। परेशानी खड़ी क्या हो गई बताओ। खड़ी ये हो गई कि भाई महात्मा जी ने ये बोला था कि आदमियों से मांग लेना, जो आदमी दिखाई दे उससे मांग लेना। अब पंडित जी की अपनी जात खड़ी हो गई ना, भैया मैं ब्राह्मण और एक मोची से कैसे मांग लूँ। अब वो देख रहे हैं बड़े संकोच में, उस मोची को देख रहे ऐसे करके, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं। मोची ने देखा, अब लगातार भैया किसी को देखोगे तो वो पेशो पश में तो पड़ेगा ही ना। मोची ने देखा पंडित जी मुझे बड़ी देर से घूरे जा रहे हैं, क्या बात हो गई। मोची उठा अपने आसन से और बोला, ब्राह्मण देव के पास आया, दूर से प्रणाम किया और बोला क्या बात है पंडित जी, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ कि काफ़ी देर से आप यहाँ खड़े हो और मुझे देखे जा रहे हो। तो करे कुछ नहीं बस ऐसे ही। करे नहीं नहीं बोलो आप। तो पंडित जी ने बेलाग होके बोल दिया कि भाई बात ये है कि पूरी नगरी में एकमात्र इंसान तो तुम ही दिखाई दे रहे हो, पर इंसान तो हो, पर बात ये कि तुम मोची हो, और मेरे भीतर का ब्राह्मण ना ये कह रहा है कि मोची के हाथ से कुछ लूँ या नहीं लूँ, ये बड़ी पेशोपस है। तो मोची बोला करे इसमें क्या समस्या है, इसमें समस्या क्या है। यदि आपको ये लगता है
कि मेरे हाथ से आपको भोजन नहीं लेना, तो एक काम करते हैं ना, चलो सामने हलवाई की दुकान है, आपको जो चाहिए आप हलवाई की दुकान से ले लो और उसका पैसा कौन चुका देगा? मैं चुका दूंगा। तो उसने ये कहा कि जो भी मेरा पहली मेरी बोनी होगी ना, पहली बोनी जो मेरी होगी वो आपकी होगी। अभी तक मेरी बोनी नहीं हुई, पर पहली बोनी जो होगी वो किसकी होगी? वो आपकी होगी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भाई। ऐसा करके इतने में क्या हुआ, राजा ने जूता बनवाया था कि कोई बहुत बढ़िया, तो उसमें से क्या हुआ, एक जूता उसका छोटा हो गया और एक जूता बड़ा हो गया। तो राजा ने पूरे नगरी में घोषणा करवा दी कि भाई ये जो जूता ठीक कर देगा ना, बिना कोई बहुत ज़्यादा छेड़खानी किए, तो मैं उसे जो मुँह मांगा इनाम दे दूँगा। तो वो क्या है, जो जूता गंठवाने वाले, तो वो घूमते घामते उसी मोची के पास आ गए और मोची के पास संयोग से मोची ने वो जूता क्या कर दिया? ठीक कर दिया। अब जब ठीक किया तो राजा ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तो पंडित जी को आगे करके मोची बोला, इनाम मुझे नहीं, इनाम ये पंडित जी को दे दो जो भी है। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सोने की मुद्राएं ली। अब राजा तो राजा भैया, उसने इतनी सारी सोने की मुद्राएं मंगा दी वहाँ, कोई 10-20 हज़ार, और कहा कि लो, खुश होके कि भैया ये ले लो, तुम्हें जितना चाहिए इसमें से उठा लो। अब वहाँ क्या हुआ, एक फसाद हो गया। फसाद ये हुआ, मोची बोलता है पंडित जी ये सारी मुद्राएं तुम्हारी, और पंडित बोलता है भैया ये सारी मेरी नहीं है, ये तो तेरी वजह से मिली है, तो ये तेरी हैं। पंडित कहता है तेरी हैं, मोची कहता है तेरे हैं। अब वहाँ दोनों के ये हालात देख के वो राजा और राज दरबारी सारे कहते हैं भैया आधा आधा बांट लो, ऐसा क्यों हल्ला मचा रहे हो? तो वो कहता करे नहीं, मोची ने कहा मैंने वचन दिया है कि पहली बोनी जो मिलेगी चाहे कुछ भी हो वो सारे पंडित जी का, तो मैंने तो ये पहली सी दान है, मैं अब वापस कैसे ले लूँ? पंडित जी कहते हैं वो सब ठीक है, पर मुझे क्या पता था कि इतना मिल जाएगा, मैंने क्या सोचा था कि इतना मिल जाएगा? अब वो मोची कहता है इतना उतना हम कुछ नहीं जानते। तो राजा कहता है, राजा ने पेशों पर मतलब वैसे एक व्यंग बाण मारा पंडित जी को। अच्छा पंडित जी ब्राह्मण देवता होके और अब मोची के हाथ से दान लेने लगे हो आजकल? तो अब ब्राह्मण देवता भी ताव में आ गए, चश्मा तो लगाए रखा था। तो कहा करे ज़्यादा मत बनो, इंसान तो तुम भी ना हो, ये तो मोची है इसलिए ले रहा हूँ मैं इसके हाथों से, करे इंसान तो तुम भी ना हो। तो पंडित वो बोला राजा जबान संभाल कर बात करो ब्राह्मण देवता, तुम्हें पता है किसके सामने बात कर रहे हो? करे हाँ पता है, एक कुत्ते के सामने बात कर रहा हूँ। जो राजा ने सुना कुत्ते के सामने, करे हाँ बिल्कुल, आप इस चश्मे से बिल्कुल कुत्ते दिखाई देते हो। हमारा राजा, मैंने तो सोचा था कोई महान व्यक्ति होगा, ना तो कुत्ता बैठा हुआ है हमारे राजा पर, प्रजा पर राज करने वाला। तो ब्राह्मण देवता की बात सुन के राजा ने कहा तुम्हारी हिम्मत ऐसी, तो आप चश्मा लगा के देख लो, अपने दरबारियों के हाल भी देख लो कि तुम्हारे दरबार में बैठे कौन है। राजा ने जब चश्मा लगाया तो देखा दरबार में होय 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 होय, कहीं सियार बैठा है, कहीं गीदड़ बैठा है, कहीं गधा बैठा है, कहीं घोड़ा बैठा है, कहीं बैल बैठा है, कहीं भैंस बैठा है, मतलब कि अलग अलग चेहरे के लोग बैठे हैं। राजा ने देखा पूरे दरबार में केवल 2 ही इंसान नजर आ रहे हैं, और वो कौन है? एक वो मोची और एक वो ब्राह्मण देवता। राजा ईमानदार आज पहली बार निकला और फट से अपने दरबार में वो सिंहासन से नीचे उतरा और ब्राह्मण देवता को कहा कि ब्राह्मण देवता ये सिंहासन आज के बाद तुम्हारा। भैया राजा तो वही होना चाहिए ना जो योग्य हो, लो ये सिंहासन तुम्हारा और ये मोची आज के बाद तुम्हारा महामंत्री। खैर कहानी खत्म हो जाती है।